तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी हम तुम्हारे साथ हैं। केजरीवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेश यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी हमें आजमगढ़ में और आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट पे जो जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और धरना इसलिए दिया है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर और उनके स्वास्थ्य के चलते जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक सुनियोजित तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है और वो निर्दोष हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृपा शंकर पाठक है, आम आदमी पार्टी का पंचायत प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये जो आप लोग धरना दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं? भाई सर्वविदित अभी हमने बताया, सारे लोग जान रहे हैं, पूरा देश पूरी दुनिया जाने की माननीय केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी ढंग से फंसाया जा रहा है और बिला वजह शराब घोटाले का नाम लेकर के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि सच्चाई ये है कि आज तक अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने यह बात बताया साफ साफ कि कहीं कोई प्रमाण ये लोग आज तक कोर्ट के पटल अगर नहीं रख पाए। प्रमाण नहीं है तो कोर्ट उनको अभी जिस तरीके से वो कस्टडी में है वो फिर क्यों है, ऐसा क्यों है वो? अगर प्रमाण ही नहीं है। देखिए जी, मैं अगर अतिशयोक्ति न कहूँ जी जी, तो मैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंदोलन धरना प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति हूँ। जी जी। अब मुझे कई बार जेल में बंद किया गया, क्या आरोप था मेरे ऊपर? उसी तरीके से केजरीवाल जी को राजनीतिक तरीके से ये दिल्ली में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही, हरियाणा में प्रतिष्ठा बढ़ रही, गुजरात में जहाँ पर ये गुजरात में राजनीति करते हैं, जहाँ रहते हैं मोदी जी, वहाँ से हमारी पार्टी नेशनल पार्टी हुई, राष्ट्रीय पार्टी हुई। इस प्रकार से पूरे देश में इनका विकास हो रहा है, उसको देख करके क्या आपको आम आदमी पार्टी को लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लोकप्रिय हो रहे हैं, मोदी जी को डर है क्या इसका? बिल्कुल डर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मोदी जी ऐसी ही घटिया राजनीति क्योंकि जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही है, पिछले चुनाव जो लोकसभा हुआ है 7 के 7 सीटों जो है सीट आम आदमी पार्टी हार गई है। देखिए, चुनाव का हारना और जीतना ये अलग का विषय है। चुनाव किन्हीं परिस्थितियों में आदमी जीत जाता है और कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में हवा बयार के बावजूद भी हार जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार जो है, जिसकी सरकार होती है, वह कुछ न कुछ ऐसा कर देती है कि लोगों के पास रिप्लाई नहीं होता है। तो इस पर यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। चुनाव हारना जीतना एक गणित होती है और कभी कभी चुनाव लोग जीत जाते हैं, जिसका कोई बयान नहीं वो चुनाव जीत जाता है, जिसको कोई नहीं चाहता चुनाव जीत जाता है, और जिसको लोग चाहते हैं कभी कभी कोई स्थिति आती वो चुनाव हार जाता है। कोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगाई है कि आप सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं केस कोर्ट, यह तो एक बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है और यह पूरे देश की जनता माननीय अदालतों की तरफ बड़ी गौर से देख रही है। वर्तमान परिस्थिति में यदि ऐसे ही चला तो आगे क्या होगा उसके भगवान मालिक हैं। बस आप इसको इशारे में आपको लग रहा है कि जो जुडिशियल चीजें हैं वो खतरे में? नहीं, हम ये नहीं कह सकते, हम इस देश के नागरिक हैं और जुडिशियल पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। परंतु एक प्रधानमंत्री अपने आगे विपक्ष को चलने न दे, चुनाव के रहते तमाम मुख्यमंत्रियों को बंद कर दे, तमाम नेताओं को बंद कर दे और इसके पार्टी में एक से गंदे लोग हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक से सारे पत्रकार जानते हैं, सारे मीडिया कर्मी जानते हैं, एक से एक गंदे लोग हैं। ऐसे गंदे लोगों को उनकी कौन सी गंगा है जिसमें नहवा के पवित्र कर देती है? जो आरोप विपक्ष में अगर लग रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं तो सब धुल जा रहे हैं। ये आरोप जिसके ऊपर भी लगा, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे वो किसी विपक्षी दल में हो, अगर वो आरोपित है तो आरोपित है। परंतु अपने को साफ पाक कहने वाली पार्टी ऐसा कृत्य जब करती है तो वह साफ पाक नहीं है, वो जनता के दृष्टि से दोषी हो जाती है। यही कारण है कि कुछ ऐसी स्थिति बनी कि इन लोगों ने कुछ बेईमानी करके कुछ सीटें अपने अर्जित कर ली, नहीं तो सरकार इनकी नहीं बनती। अभी तो खबरें आ रही है कि केजरीवाल जी की जो है तबीयत भी थोड़ी नासाज है। नासाज की बात अभी हम मत करिए। केजरीवाल को हम लोग इसीलिए बहुत मतलब इस देश के एक ऐसा सपूत इस देश का जिसकी हत्या करने की साजिश इनकी चल रही है। आप गुजरात का इतिहास उठा के देख लीजिए, तमाम लोगों की हत्याएं हुई हैं और राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। इन राजनीतिक हत्याओं के पीछे किसका हाथ है और किस तरह से सरकारों को पलटी किया गया वो किसका हाथ है, उतना ज्यादा गहराई में हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारी भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा है। परंतु आप पत्रकार हो, सारे पत्रकारों ने इस बात को मीडिया के सामने कहा था। तो इस तरह से केजरीवाल के प्राण संकट में है,
प्राण संकट में, निश्चित रूप से प्राण संकट में। प्राण। हाँ बिल्कुल। और उनको एक अभी न्यूज कुछ दिन पहले खबर आई थी कि केजरीवाल जी जानबूझकर आम खा रहे हैं ताकि उनके जो मधुमेह की बीमारी और बढ़ जाए और वो बरी हो जाए। ये सब बेमतलब की बातें हैं। आम खा रहे थे, क्या खा रहे थे, उनको डॉक्टर ने क्या सलाह दिया, कैसे क्या परिस्थिति। कभी कभी शुगर के मरीज का अचानक शुगर गिर जाता है। बिल्कुल। और वह किन कारणों में होता है उसके डॉक्टर बताते हैं। अभी तो मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अगर किसी का अचानक शुगर गिर जाए तो ऐसी परिस्थिति में उसको खाने के, और ऐसा मरीज, ऐसा मर्ज अगर बना दिया गया तो ऐसे मरीज के साथ कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। अभी आज आप लोग यहीं रहेंगे? आज का रोड मैप क्या है प्रदर्शन का? अब उसको हम अभी कुछ देर बाद हमारे जिलाध्यक्ष बताएंगे उनका क्या कार्यक्रम, कैसे कैसे। हम सारे लोग यहाँ हैं, अभी यहाँ हम लोग रहेंगे और इसके बाद क्या योजना बनेगी हमारे जिलाध्यक्ष। आपकी जो पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं राघव चड्ढा, वो बड़े निष्क्रिय दिख रहे हैं इस मामलों को लेकर। राजनीति वह खेल नहीं जो बच्चे खेलें। सदमा सहते सहते हालत खराब हो जाती है। कभी कभी राजनीति में कोई आदमी कुछ भी नहीं करता है और बहुत से पदों को प्राप्त कर लेता है, चाहे वो सत्ता दल का हो चाहे कहीं का हो। विडम्बना तो एक ठो बल्ब भी नहीं जलाता है, वो भी चुनाव जीतता भी नहीं है फिर भी मंत्री बन जाता है। अपने गांव में भी एक बल्ब नहीं लगाता है, मंत्री बन जाता है। चुनाव आता है, चुनाव हार जाता है, जनता रिजेक्ट कर देती है। तो ये कभी कभी नेताओं के कृपा से कोई नेता बन जाता है तो उसका कोई बहुत लेना देना नहीं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। बहुत करे न करे वो अपना करेगा नहीं। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद नूरुज्जमान। ले ले थोड़ी जल्दी लड़के। जी बिल्कुल। हम जिला अध्यक्ष जी आप ही। अभी इनसे हम पूछ रहे थे, आपके जो कलीग हैं, आज का रोड मैप क्या है? आप धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं कब तक जारी रहेगा ये? अभी हम लोग यहाँ चल रहा है धरना प्रदर्शन। आधे घंटे बाद हम लोग ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी महोदय को। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को साजिश के तहत फंसाया गया है क्या? बिल्कुल। उनका पिछले कई दिनों में कम से कम 10 बार शुगर लेवल 50 से नीचे चला गया है। अगर इस तरीके की स्थितियां हैं तो उनका समुचित इलाज करना चाहिए जेल प्रशासन को। जेल प्रशासन उसमें कहीं न कहीं कोताही बरत रहा है, चाहे वो किसी न किसी के इशारे पे कर रहा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को के साथ अगर ऐसा हो रहा है जेल में, अब तो सामान्य आदमियों के साथ कैसा बिहेव ये जेल प्रशासन और प्रशासन के लोग करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में लाइब्रेरी चल रही थी, आपको न्यूज़ पता भी होगी, उसमें बच्चे मर गए, 3 लोगों की मौत हो गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की गलती है, बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी की गलती है। क्या लग रहा है आपको? अब आप खुद सोचिए कि दिल्ली के जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट एलजी के अधीन है और कानून बनाया मोदी ने। और इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये कानून सही है? केजरीवाल जी की अगर ये कानून सही है तो फिर वहाँ चुनी हुई सरकार बनाने का क्या उचित है? सरकार क्या करेगी, किसको इंस्ट्रक्शन देगी? अभी एक वीडियो हमारे भारद्वाज जी का जारी हुआ था, प्रमुख सचिव से वार्ता कर रहे हैं कि चलिए वहाँ परेशानियाँ हम आप चल के देखते हैं। वो जाने के लिए तैयार नहीं, बोले आज नहीं समय है, कल नहीं समय है। तो फिर कौन उनको गवर्न कर रहा है? एलजी गवर्न कर रहा है तो वहाँ की दुर्व्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार और वहाँ का एलजी है। दिल्ली सरकार फिर कहाँ से होगी? ये कानून पे सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा। ये मुद्दा भी केजरीवाल जी का रहा है कि वो पूर्ण राज्य का दिल्ली को दर्जा मिल जाए। जी हाँ, ये काफी इसीलिए पूर्ण राज्य का अगर दर्जा होगा तो वो सरकारी कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी राज्य के अंदर काम करेंगे। अभी तक वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, ये कहीं न कहीं से बहुत ही गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे यह धरना प्रदर्शन जारी है आम आदमी पार्टी का, और यहाँ के जो वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, और जिस तरीके से बता रहे हैं कि साजिश हो रही है, केजरीवाल जी को फंसाया गया है साजिश के तहत। आप किस पर क्या राय है जरूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।